जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। एक नए टॉपिक पे आज आपका स्वागत करते हैं। तो फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज आप लोग सीखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम, यानी कि भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं या फिर आप लोग क्लास 12th में हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। मात्र थोड़ी देर आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर इससे आसान वीडियो आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको पूरे फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर ये फिगर भी बना करके बताऊँगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें लिखनी है, ताकि आपको कंप्लीट नोट्स मिले और आप एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल नंबर पाएँ। अगर आपको ये 2 नंबर में पूछा जाता है या फिर ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है तो इतना मैंने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है कि आपके एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर लिखा है मैंने, सन 1826 ईस्वी की बात है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार ले लिया, उसके सिरों पर विभवांतर को लगाया। विभवांतर का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं बैटरी से है, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैटरी, ठीक। तो वहाँ पर चालक तार लिया, उसके सिरों पर एक बैटरी लगा दी। यहाँ पर फिगर से हम लोग समझते हैं, ये बीच में मैंने इस चालक तार को इसलिए इस मोटा सा बनाया है ताकि आपको फिगर बढ़िया से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। यहाँ पर एक तार है हमारे पास, इसके भीतर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, जो कि अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, जो कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने लगते हैं। देखिए ये इसमें होगा क्या, ये चालक तार के दोनों सिरों पर एक बैटरी यानी कि विभवांतर लगा दिया जाता है। आगे नियम को हम लोग देखते हैं और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके संबंध में एक नियम इन्होंने दिया था, उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक चालक तार है, इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया गया है, फिर चालक तार के अंदर धारा बहने लगती है। उन दोनों के संबंध को बताया था, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें V/I को कांस्टेंट दिखाना होता है। V का मतलब यहाँ वोल्टेज है और I का मतलब यहाँ पर करंट माने कि विद्युत धारा से है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखना है कि इस नियम में आप लिख करके क्या आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, आयतन, भार, इन सारी चीज़ों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। हमारे पास जो ये चालक तार रखा हुआ है, अगर इसकी लंबाई को हम कम या ज़्यादा ना करें या फिर इसमें इसका ताप यानी कि टेम्परेचर को घटाए बढ़ाएं ना, यानी कि पता लगे आप यहाँ पर थोड़ी देर आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ठंडी जगह पर यानी कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके पर, आप तुरंत चले जाते हैं फिर राजस्थान में, तो यही तार अगर आप 2 अलग अलग जगहों पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर ये V/I जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। तो यहाँ पर ताप को भी ध्यान में रखना है। दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर में आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि भौतिक अवस्था जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती हो जाती है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए आगे देखते हैं। आपको मानना होगा कि चालक के सिरों पर विभवांतर क्या है, V है, तथा विद्युत धारा कितनी है, I है। तो ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जब हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे हम विभवांतर को यहाँ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये V समानुपाती I है। आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक नियतांक या फिर कांस्टेंट आता है। यहाँ पर V वैसे ही है, I वैसे ही है, इसकी जगह पर बराबर लगाया तो यहाँ पर नियतांक क्या हो गया हमारा R। R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिरोध। तो यहाँ से I को इसके बट्टे में भेज दीजिए तो V/I बराबर R हो जाएगा। कहेंगे जहाँ R प्रतिरोध है। एक लास्ट लाइन इसमें आपको लिखनी होगी कि नोट, यह नियम केवल धातु चालकों के
लिए ही मान्य है, मतलब अधातुओं पर ये काम नहीं करेगा। आइए हम लास्ट में अपने फिगर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर को बना रखा है, इसमें इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। यहाँ पर हमने वोल्टेज यानी कि विभवांतर को दिखाया है, यहाँ पर हमने धारा को दिखाया है। हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे धारा बढ़ रही है उसी के अनुपात में यहाँ पर करंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जहाँ पर इन दोनों का कटान बिंदु होता है, वहाँ से अगर हम ऐसे डॉटेड करके अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक ना। तो ओम का नियम क्या होता है? यही नियतांक होता है कि V बटे में I जो होगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो हमको सरल रेखा मिल पाएगी। यही इसका प्रतिबंध होता है। लास्ट में फिगर को आप बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम एक बार बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के धन सिरे से यहाँ से करंट चलता है बाहर और ऐसे अंदर जाता है, ठीक। यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर वाले, बाहर में तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, ठीक। अंदर में क्या होगा? ये निम्न विभव मतलब निगेटिव सिरा यहाँ है, पॉजिटिव सिरा यहाँ है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ये इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। यही हम अपवाह वेग में भी पढ़ते हैं कि एक सूक्ष्म नियत वेग होता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से करंट जो है बाहर फिर से यहाँ आ जाता है। देखिए बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हमेशा करंट जाता है और निगेटिव सिरे पर हमेशा करंट आता है। आपने ध्यान दिया होगा, कहते हैं कभी कभी कि वैद्युत परिपथ में जो करंट बहता है उसके विपरीत दिशा में ये जो चालक होता है उसमें करंट बहता है। देखिए वैद्युत परिपथ में अगर करंट जो है इस तरफ बहेगा तो देखिए करंट मैंने बना रखा है, करंट अगर वैद्युत परिपथ में यहाँ पर इस तरीके से बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ वो विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। बस यही इतना आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।